नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे, चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाओ साथियों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं साथियों। स्टार्ट करता हूं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के बारे में चर्चा करते हैं। कल बात की थी लाइव क्लासेस के अंदर टोक्यो पैरा ओलंपिक की। आज बात करेंगे। आज लाइव क्लास नहीं हो पाई टेक्निकल इश्यू के कारण, क्योंकि पूरी कोशिश थी लेकिन नहीं हो पाई। कल होगी आपकी क्लास जीके की। अभी स्टार्ट करता हूं टोक्यो पैरा ओलंपिक को। टोक्यो पैरा ओलंपिक की क्लास होने वाली है आपकी आज 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक की। और स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन कोट के साथ में स्टार्ट करता हूं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंख डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे। टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी दोस्तों का। बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता दिए सारे। लेकिन आपका मेरे पास में कल मैसेज आया कि टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल किन किन को मिले, नाम तो बता दीजिए सर, इनको खेल बता दीजिए, क्वेश्चन गिर सकता है वहां से। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भी करवाने वाला था, आज करवाऊंगा इनको। ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल किन किन को मिला है, 5-7 खिलाड़ियों के नाम है, वो इंपॉर्टेंट है, वो बताऊंगा। इसके बाद में 2 से 4 दिन के बाद में टोक्यो पैरा ओलंपिक की एक ही क्लास लूंगा। जो कुछ रह गया उसको उसमें इंक्लूड करके, यानी कि सारा 0 से 100 क्लियर करवा दूंगा। लेकिन जो मैंने कल क्लास ली और आज वाली क्लास आपको 100 तक मिल जाएगी। बहुत अच्छी क्लास है, देख लेना इसको। और आपको टोक्यो ओलंपिक की मिल ही गई होगी। चल स्टार्ट करते हैं। पहला मेडल किसको मिला बताओ? कौन सा मेडल था? सिल्वर मेडल था। किसको मिला? भवानी बेन पटेल को मिला। किसको मिला? भवानी बेन पटेल। भवानी बेन पटेल। भवानी बेन पटेल को सिल्वर मेडल मिला। पहला मेडल था सिल्वर जो भवानी बेन पटेल को दिया गया था। अब पूछ ले भवानी बेन पटेल का खेल कौन सा है? टेबल टेनिस। किस खेल से आती है ये? टेबल टेनिस से आती है। याद रखना किस खेल से आती है भवानी बेन पटेल? टेबल टेनिस से आती है। भवानी बेन पटेल का संबंध टेबल टेनिस से आता है। इन्होंने पहला मेडल कौन सा? सिल्वर जीता भवानी बेन पटेल। और इनका संबंध किस राज्य से आता है? फटाफट से ठोको देखिए, राज्य ठोको। फिर बात करते हैं दूसरे मेडल की। बात करते हैं सेकंड मेडल की। किसको मिला? निषाद कुमार। किस खेल से आते हैं? शूटिंग से आते हैं क्या? फटाफट से बताओ। चलो मैं बताता हूं आपको। सेकंड मेडल ध्यान रखना, सेकंड मेडल कौन सा मेडल था? ये भी सिल्वर मेडल था। सिल्वर मेडल ये मिलता है निषाद कुमार को। किसको मिलता है? निषाद कुमार। निषाद कुमार किस खेल से संबंध आता है? हाई जंप से आता है। इनका खेल थोड़ा हाई है तो हाई जंप आएगा। हाई जंप से इनका संबंध आता है। निषाद कुमार का दूसरा सिल्वर मेडल मिलता है। किनको मिलता है? निषाद कुमार को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इनका खेल हाई जंप है और यहां से क्वेश्चन अभी तक डाला नहीं एग्जामिनर ने, अब डाल सकता है। चलो बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं योगेश की। योगेश दत्त, योगेश की बात करते हैं। मुझे बताओ योगेश ने कौन सा मेडल जीता? योगेश ने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल जीता। किस खेल में? खेल इंपॉर्टेंट है योगेश का, मेडल इंपॉर्टेंट नहीं है। मेडल उसको मिला हमारी बात के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका खेल। डिस्कस थ्रो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डिस्कस थ्रो आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़ना। क्या कह रहा चाह रहा? योगेश दत्त का किस खेल से संबंध आता है? डिस्कस थ्रो से आता है। किससे आता है? डिस्कस थ्रो से आता है। और सिल्वर मेडल मिला था इनको। किससे मिला था? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020। ठीक, छाप
अब बात करते हैं जो एग्जाम में सीधा खोपड़ी में छेद करेगा, देवेंद्र झांझरिया। बात करेंगे देवेंद्र झांझरिया की, बात करेंगे देवेंद्र झांझरिया की, आराम से सुनना उसको। ध्यान से सुनना, देवेंद्र झांझरिया। मुझे बताओ देवेंद्र झांझरिया का संबंध किस राज्य से आता है? फटाफट से बताओ देवेंद्र झांझरिया। ध्यान से सुनना, देवेंद्र झांझरिया ने 3 पदक जीते, 3 पदक जीते 2004 में, 16 में और 20 में। अब ध्यान रखना होगा आपको, तीनों के तीनों इंपोर्टेंट है देवेंद्र झांझरिया के लिए। आपके लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसके लिए इंपोर्टेंट है। 2004 में गोल्ड मेडल उठाया था देवेंद्र झांझरिया ने, 2016 में गोल्ड मेडल उठाया देवेंद्र झांझरिया ने, लेकिन 2020 में कौन सा मेडल उठाया आप बताओगे? और इनका खेल कौन सा आता है? भाला फेंक, जिसको आप जेवेलियन थ्रो बोलते हो, जेवेलियन थ्रो, भाला फेंक, जिसने नीरज चोपड़ा ने क्या किया था? पेपर की खोपड़ी में छेद करवा के आए थे, वो वाला। फटाफट से, बहुत बढ़िया। सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल मिला था इनको 2020 में, हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में। देवेंद्र झांझरिया 3 पदक जीत चुके हैं, 4 में गोल्ड, 16 में गोल्ड, 20 में क्या? सिल्वर। अब की बार लेके आएंगे 24 के अंदर क्या? गोल्ड मेडल। और इनकी कैटेगरी कौन सी थी? F46 कैटेगरी थी, कौन सी थी? फटाफट कमेंट बॉक्स में डालो, बताओ। बहुत बढ़िया, F46 वर्ग की ही कैटेगरी थी, किनकी? जेवेलिन थ्रो में देवेंद्र झांझरिया का 3 पदक जीतते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन से सुंदर सिंह गुर्जर की बात करते हैं, जिनका सम्मान भी भाला फेंक से आता है, वो ही कैटेगरी है, लेकिन मेडल क्या मिलता है वो बता दो आप। आज बिल्कुल कर्नाटक राज्य दर्शन में कर्नाटक चलेगा, स्टार्ट करेंगे नए राज्य। बताओ, सुंदर सिंह गुर्जर, सुंदर सिंह गुर्जर, सुंदर सिंह गुर्जर को मिलता है ब्रॉन्ज मेडल। F46 कैटेगरी आती है, वर्ग की कैटेगरी आती है, किनकी आती है? देवे इसकी, सुंदर सिंह गुर्जर जी की आती है। आगे बात करते हैं किस खेल से? भाला फेंक से संबंध है इनका, किसे? जेवेलियन थ्रो, जेवेलियन थ्रो। इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लिख दिया वो ही इंपॉर्टेंट, छाप लो। चलो बात करते हैं आगे। बात करते हैं मरियप्पन थंगा वैल्यू, मरियप्पन थंगा वैल्यू की। ध्यान से सुनना, मरियप्पन थंगा वैल्यू ऊंची कूद में कौन सा मेडल लेके आती है? संबंध है इनका ऊंची कूद से। ऊंची कूद में कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज लाती है या सिल्वर लाती है? फटाफट से बताओ। और मरियप्पन थंगा वैल्यू पैरा ओलंपिक के अंदर ध्वजवाहक थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इनको क्या किया गया? ध्वजवाहक नहीं रखा गया और इनकी जगह किसको लिया गया? टेक चंद को। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। बताओ फटाफट से, नहीं पता क्या? अरे भाई, सिल्वर मेडल आता है इनके पास, सिल्वर मेडल जीतती है ऊंची कूद में मरियप्पन थंगा वैल्यू, जो कि ध्वजवाहक थी पैरा ओलंपिक में। इनके जगह टेकचंद को कर दिया गया क्योंकि कोविड के अंदर क्या की गई? पॉजिटिव पाई गई। आगे बात करते हैं अपन फटाफट से सिंहराज, यही बात कर लेता हूं इनका, तो लिखो आगे सिंहराज, छोटा सा है सिंहराज, पता होना चाहिए यार। सिंहराज का संबंध किस खेल से आता है? शूटिंग से आता है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता शूटिंग में सिंहराज, सिंहराज ने, ठीक है, सिंहराज शूटिंग में। चलो, एक छोटा सा नाम और शरद कुमार, उसको पढ़ लो, फिर अपन चलते हैं राज्य दर्शन। मेरी तरफ से कंप्लीट करवाया मैंने पैरा ओलंपिक को, आप मैंने वो नहीं किया, फेंका नहीं फालतू की चीज। जो इंपॉर्टेंट थी वो आपको मैंने कैच करवाई है।
अथवा शरद कुमार, शरद कुमार, शरद कुमार का खेल बताओ और बताओ फट से। अरे भाई शरद कुमार को किस खेल में बताओ, शूटिंग के अंदर मिलता है कि नहीं, फटाफट से बताओ। ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं, ब्रॉन्ज मेडल किस खेल में, हाई जंप में, हाई जंप, हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल कौन, शरद कुमार। चलो मेरी तरफ से टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं कर्नाटक राज्य की, राज्य दर्शन के। चलो भैया चलो भाई राज्य दर्शन लगा लो, राज्य दर्शन करवा देता हूं आपको मैं। राज्य दर्शन किसके, कर्नाटक, लगाओ कर्नाटक और फटाफट से कर्नाटक की राजधानी डाल दो कमेंट बॉक्स, राजधानी बताओ फटाफट से, फटाफट से राजधानी आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बेंगलुरु, बेंगलुरु। देखो भैया राज्य दर्शन स्टार्ट करते हैं कर्नाटक राज्य का। कर्नाटक राज्य का राज्य दर्शन, इसमें राजधानी आती है इसके बेंगलुरु। लेकिन अगर आपको इसका मुख्यमंत्री पूछता है तो विश्व राज बॉम्बे बताओ। कौन बताओगे, विश्व राज बॉम्बे बताओगे, कौन बताएगा, विश्व राज बॉम्बे बताओ। ठीक है, विश्वराज बॉम्बे आ गया, फटाफट से डालो विश्वराज मुंबई मुख्यमंत्री, बेंगलुरु राजधानी किसकी, कर्नाटक की। क्या पढ़े, राज्य दर्शन पढ़े। अब आपको गवर्नर पूछ लिया, गवर्नर बताओ, गवर्नर पूछ सकता है, फटाफट से बताओ। अरे भाई गवर्नर पूछा है, थावर भाई साहब है, थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत क्या है, गवर्नर है कर्नाटक की। विश्वराज मुंबई मुख्यमंत्री है, बेंगलुरु राजधानी है किसकी है, कर्नाटक की है। अब बात करते हैं आगे, बात करते हैं लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की, विधानसभा की, विधान परिषद की, निर्माण, जिले, पक्षी, पशु। चलो फिर इसको समाप्त करते हैं। आज छोटी क्लास होगी, 20 से 22 मिनट की क्लास होगी। चलो फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाल दो, लोकसभा की सीटें 28, राज्यसभा की आप बताओगे, विधानसभा की भी आप बताओगे, विधान परिषद की भी, इनके बता दो आप, तीनों की इंपॉर्टेंट, तीनों। अरे भाई 12 है, किसकी है, विधानसभा की 12, विधान सॉरी राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75, छाप लो फटाफट से, 224, 24 75 और 12 28 का आंकड़ा आएगा, छाप लो 224 75 12 28 क्या है, सीटें हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। लोकसभा की 28, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75। विधान परिषद ही तो है, सभा यहाँ, परिषद यहाँ। चलो बात करते हैं आगे। मुझे बताओ कर्नाटक में जिले कितने आते हैं और इसका निर्माण कब होता है। 1956 में होता है, डेट बताओ फटाफट। 31 जिले हैं, 31 तो डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें, ठीक है। किसमें, कर्नाटक में। निर्माण बताओ, वो 1 नवंबर 1956 में इसका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कर्नाटक का। जिले 31 आते हैं। मुझे बताओ राज्य पक्षी क्या है इसका, राज्य पक्षी क्या है, इंडियन रोलर, इंडियन रोलर, इंडियन रोलर राज्य पक्षी है। राज्य पशु क्या है इसका,
राज्य पशु है हाथी, राज्य पशु हाथी, राज्य पक्षी इंडियन रोलर। निर्माण 1 नवंबर 1956। जिले आते हैं 31। छापो फटाफट से, छाप लिया होगा। चलो आप चलो तो स्टार्ट करते हैं आगे। मुझे बताओ कर्नाटक में पेड़ कितने हैं? राज्य पेड़, राज्य पेड़ क्या है? सैंडलवुड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सैंडलवुड। सैंडलवुड क्या होता है? चंदन का पेड़ देखा है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैंडलवुड कहते हैं। सिटी ऑफ द सैंडलवुड किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिटी ऑफ द सैंडलवुड, सैंडलवुड, सैंडलवुड है ये वाला, ठीक है, कॉपी कर देना इसको। सिटी ऑफ द सैंडलवुड किसको कहेंगे अपन? मैसूर को कहेंगे। सैंडलवुड का अर्थ होता है चंदन, चंदन होता है। सिटी ऑफ द सैंडलवुड का अर्थ होता है, किसे कहोगे? सैंडलवुड ऑफ द सिटी। सैंडलवुड किस सिटी को कहते हैं? मैसूर को कहते हैं। किसको कहते हैं? मैसूर को कहते हैं। छाप लो, छाप लिया तो एक को छाप लो, राज्य फूल। राज्य फूल किसका? आप दूध किस किस कंपनी का पीते हो? फटाफट से, एक तो सरस का पीते हो, एक लोटस का, लेकिन बढ़िया किसका? लोटस का। लोटस लगा दो, अपना क्या है याद करवाना अपन को। तो राज्य फूल है लोटस, सिटी ऑफ द सैंडलवुड मैसूर, राज्य पेड़ सैंडलवुड यानी कि चंदन का पेड़। ठीक, तो दोस्तों बात करेंगे कर्नाटक के, जितना रह गया थोड़ा सा है, कल बात करेंगे इसकी। फिर नेक्स्ट अपन परसों के दिन एक जीके की बड़ी क्लास लेके आएंगे, लाइव क्लास होगी वो। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कर्नाटक और पैरा ओलंपिक को मैंने कंप्लीट करवाया, कर्नाटक जो रह गया उसको नेक्स्ट डे कल करेंगे उसको। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।